नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं श्रीचैतन्यमनोभीष्टं जय श्री कृष्ण चैतन्य हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण। तो जैसे आप जानते हो, आज दो महान संतों का तिरोभाव है। मेरा गला थोड़ा बैठा हुआ है, सुनाई दे रहा है आपको? पीछे सुनाई दे रहा है? समझ आ? वहाँ दो महान संतों का तिरोभाव है, श्रील रूप गोस्वामी और गोविंदास। सोचा था पहले गोविंदास पंडित के विषय में चर्चा करें। गोविंदास पंडित महाप्रभु और भगवान नित्यानंद के बड़े प्रिय भक्त थे। दिन रात उनके मन में एक ही भाव था, चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद भगवान का की सेवा। तो चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेने से पहले गोविंदास पंडित के घर आए भगवान नित्यानंद के साथ, और गोविंदास बड़े प्रसन्न थे। महाप्रभु उनके घर में आए। जब महाप्रभु वहाँ से निकलने लगे, गोविंदास पंडित ने कहा, नहीं, अब नहीं जा सकते, आपके बिना मैं कैसे रहूँगा, अब नहीं जा सकते। महाप्रभु ने लाइफ साइज अपने माप की नींव में मूर्ति बना दी, चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद की। और महाप्रभु ने कहा, इस विग्रह और मेरे में कोई अंतर नहीं। कि महाप्रभु गोविंदास पंडित को छोड़कर आगे जा रहे थे। गोविंदास नहीं, अब मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, मैं आपके बिना कैसे रहूँगा। तो महाप्रभु ने अपने माप की नीम की मूर्ति बना दी और साथ में भगवान नित्यानंद की मूर्ति बनाई और कहा, इस मूर्ति में और मेरे में कोई अंतर नहीं, तुम इस मूर्ति की सेवा करो। तो गोविंदास पंडित बहुत ही श्रद्धा के साथ गौरीदा की पूजा करते थे, उनको स्नान करवाते थे, उनसे चर्चा करते थे, उनके सामने कीर्तन करते थे, नाचते थे, और कई बार फिलॉसफिकल सिद्धांत अभी डिबेट करते थे। तो इस और उनके मन में ये इच्छा थी कि मैं अपने विग्रह को सजाऊं गहनों के साथ, पर उनकी आर्थिक स्थिति बहुत गरीब थी, बहुत गरीब थे। उनकी आर्थिक स्थिति नहीं थी कि भगवान के लिए गहने खरीदें। तो भगवान समझ गए उनके भक्त का भाव, और भगवान खुद ही खुद उन मूर्तियों में सोना वगैरह प्रकट हो गया। तो ऐसे लगा कि आज गौरता सजे हुए हैं हीरे मोतियों के साथ। उनके भक्त थे चैतन्य दास। तो उनका एक शिष्य था चैतन्य दास। चैतन्य दास ने एक कीर्तन की योजना की थी, कीर्तन फेस्टिवल।
तो कीर्तन फेस्टिवल में सब नाच रहे थे, गा रहे थे, और इतने सुंदर उत्साह से भक्त नाच रहे थे और गा रहे थे कि जो मूर्तियां हैं जो ऑल्टर में थी, उन्हें भी छलांग मारकर नाचना शुरू कर दिया। और वो मूर्तियां जो थी बहुत हाई जंप, बहुत ऊंचा छलांग मारने लगे, और इस प्रकार कीर्तन होते गया। और फिर एकदम गोविंदास पंडित ने देखा मूर्तियां अप्रकट हो गई। मूर्तियां ऑल्टर से छलांग मारकर नाच रही थी, एकदम अप्रकट हो गई। फिर उन्होंने देखा कि वो मूर्तियां उनके भक्त चैतन्य के हृदय में प्रकट हो गई हैं। फिर महाप्रभु ने, फिर गोविंदास पंडित ने वो शिष्य का नाम कर दिया हृदय चैतन्य। और फिर ये मूर्तियां जो हैं प्रकट होती हैं, और आज भी पर्दा हाँ, वो मूर्तियां आज भी हैं। और जो पुजारी हैं 1 मिनट के दर्शन देते हैं तो पर्दा बंद कर देते हैं, बाकी बिहारी मंदिर जैसे, क्योंकि उनको डर रहता है ये मूर्तियां यहाँ से भाग नहीं जाए। तो आज गोविंदास पंडित का तिरुभाव है, तो हमें गोविंदास पंडित से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारे में भी भक्ति भाव उतना आकर्षण हो, किसके प्रति? चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद के प्रति। गोविंदास पंडित की। तो आज जैसे आप जानते हो महान संत रूप गोस्वामी का क्या है? तिरुभाव। आविर्भाव और तिरुभाव दोनों ही भक्तों के लिए महत्वपूर्ण है। आविर्भाव का अर्थ है जब उत्सव अवसर पर जब एक महान संत प्रकट होता है। और तिरुभाव का अर्थ है जब वो अप्रकट होता है। अगर कोई महान संत हमारी नजरों से अप्रकट हो तो उसका ये अर्थ नहीं कि वो मर गया या कोई। हमारी नजरों से अप्रकट होके विश्व के किसी और जगह वो भगवान का संदेश दे रहा है। इसलिए हम तिरुभाव और आविर्भाव दोनों को ही बड़े उत्साह से मनाते हैं। रूप गोस्वामी बड़े प्रसिद्ध 6 गोस्वामियों में लगभग सबसे प्रसिद्ध हैं। हम जो वैष्णव भक्त हैं उनका एक और नाम क्या है? रूपनुगा। रूपनुगा का अर्थ है जो कि रूप गोस्वामी के सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है। ये नहीं कि हम कहें हम रूपनुगा हैं और मनमानी कार्य करें। अगर हम रूप गोस्वामी के सिद्धांत और शिक्षा के आधार पर कार्य करें फिर हम अपने आप को रूपनुगा बुला सकते हैं। तो कहा जाता है रूप गोस्वामी के 3 भाई थे, सनातन और अनुपम और एक और भाई। और इनके पिता और माता इन्होंने जन्म लिया था ब्राह्मण खानदान में, और जन्म उनका हुआ था कहाँ? कर्नाटका में। ये ब्राह्मण खानदान के थे। इनकी एक बहन थी। इनके माता पिता के 5 बच्चे थे, एक बेटी 4 बेटे। और इनका जन्म हुआ था कर्नाटका में। बचपन से ही इनकी रुचि थी शास्त्रों में। बचपन से ही वो भगवान की लीलाओं की चर्चा करते थे। और जब वो छोटे ही थे
वो कर्नाटका छोड़कर बंगाल में चलने गए रहने के लिए। उन दिनों में बंगाल में मुसलमानों का राज्य था। प्रजा जो थी लगभग 99% हिंदू थी, और जो शासन था, जो शासन कर रहे थे नवाब हुसैन शाह, वो थे मुसलमान। तो नवाब हुसैन शाह जो थे वैसे बौद्धिक दृष्टि से बड़े तेज थे। चापलूसी करके वो बुरी के साथ चापलूसी करके ये बड़े धनी बन गए। उन्होंने सोचा कि प्रजा लगभग हिंदू है, शासन कर रहा है मुसलमान राजा, तो मुझे कोई ऐसा अधिकारी रखना चाहिए जिस पर हिंदू प्रजा का विश्वास हो। उन्होंने काफी रिसर्च किया, कौन है समाज में जिसके प्रति सबकी श्रद्धा है, और उन्होंने पता लगा ये 3 भाई रूपा, सनातन और अनुपम, तीन भाई। रूपा का नाम था अमर पहले, और रूपा सनातन का नाम था संतोष। तो ये जो भाई हैं, इनकी समाज की प्रजा की बड़ी श्रद्धा है, क्योंकि सनातन या संतोष लोगों के झगड़ों को हल कर देते थे। किसी खानदान में की कुछ भी समस्या हुई, वो जाते थे संतोष उनके भाई के पास, और वो समस्या हल कर देते थे। तो समाज में उनका बड़ा ऊंचा स्थान था। तो राजा ने पहले संतोष और अमर को कहा, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे राज्य का शासन करो। भाइयों ने कहा, हे राजा, हमारी कोई रुचि नहीं है इस कार्य में। हम तो ब्राह्मण हैं, हमारा कर्तव्य है कि हम दिन रात शास्त्रों की चर्चा करें। राजा ने कहा, अगर तुम मेरा कहना नहीं मानोगे तो मैं सारे वैष्णव मंदिरों को नष्ट कर दूंगा, वो सब ब्राह्मणों को कष्ट दूंगा। तो जब इन भाइयों ने सुना कि अगर वो नहीं जिम्मेदारी स्वीकार करें तो वैष्णव मंदिर को नुकसान होने की संभावना है, भाइयों ने सोचा कि मुसलमान राजा है, कुछ भी कर सकता है, धमकी दे रहा है, शायद धमकी सच भी निकल आए। तो वैष्णव समाज की सुरक्षा के लिए उन्होंने स्वीकार कर लिया, क्या हम राजा के नौकरी स्वीकार करेंगे। मंत्री और जो रूपा थे वो बन गए दलबीर खासा प्राइवेट सेक्रेटरी, और उनके भाई बन गए शकारा मलिक रेवेन्यू ऑफिसर। एक रूप से आप कह सकते हो, एक प्रधानमंत्री था और एक फाइनेंस मंत्री था। एक फाइनेंस मंत्री था, खजांची। इनके नाम बन गए क्या, दबीर खास और शकारा मलिक। फिर उनके नाम थे अमर और संतोष। तो फिर जब उन्होंने मुसलमान राज्य की नौकरी स्वीकार की तो उन्हें उर्दू भी सीखनी पड़ी, फारसी भी सीखना पड़ा, और थोड़ी देर में ही तो संस्कृत के बड़े पंडित बन गए थे फारसी उर्दू भाषा में। तो उनका काफी आदर था, राजा भी उनके प्रति बड़ा आभारी था।
राजा ने देखा कि ये दो भाई बड़ी श्रद्धा से, ईमानदारी से ये शासन की देखभाल कर रहे हैं, तो राजा ने उन्हें बहुत धन दिया। कहा जाता है कि उनके पास इंद्र जैसे, इंद्र देवता धनी हैं, इतने धनी थे, साथ में बौद्धिक ज्ञान भी था। इनकी रुचि थी, दिन रात ये भाव था कब हम जाकर चैतन्य महाप्रभु को मिलेंगे, कब हम जाकर जुड़ेंगे उनकी सेवा में। तो दाबीर खास और सरकार मलिक समाज में बड़े प्रसिद्ध थे। हर व्यक्ति राजा के राज शासन में उन्हें जानता था। तो चैतन्य महाप्रभु आए रामाकेली में। रामाकेली एक शहर है जो बंगाल में था, और सुनने में आता है कि अब ईस्ट बंगाल में चले गए, बांग्लादेश में। चैतन्य महाप्रभु आ रहे थे रामाखेली में, और दबीर खास और सरकार मलिक दोनों की इच्छा थी कि हम जाकर महाप्रभु से मिलें। वो बड़े प्रसिद्ध व्यक्ति थे समाज में, तो दिन के वक्त वो जा नहीं सकेंगे, तो रात को अपने आप को, अपने कपड़ों से अपना असली चेहरे को छुपाकर दोनों गए महाप्रभु को मिलने। महाप्रभु ने कहा, मैं इधर आया हूं खास तुम्हें मिलने के लिए। महाप्रभु का इतना स्नेह था। और फिर स्ट्रॉ इन द माउथ, पत्ते बड़ी तिनका दांत में रख के नाम करके उन्होंने रचना की, नमो महावदनाय कृष्ण प्रेम प्रदाय थे कृष्ण चैतन्य नाम ने गौत विष्णु। फिर उन्होंने कहा, हे आमी, समाज में लोग हमें बड़ा आदर देते हैं, प्रधानमंत्री जैसे थे, पर हम ये नहीं जानते कि हमारा असली रूप क्या है। तो महाप्रभु ने जब उनसे चर्चा की, उन्होंने रूप और सनातन में बड़ा निम्रता का भाव था। जब वो महाप्रभु से मिले, उन्होंने कहा, हम तो जगाई मधाई से भी ज्यादा पतित है। जगाई मधाई सबसे पतित माने जाते हैं। जब हरिदास और नित्यानंदा ये आदेश प्राप्त हुआ, जाओ घर घर संदेश के साथ, क्या बोलो कृष्ण बाजो कृष्ण, बोलो कृष्ण शिक्षा। तो हरिदास और नित्यानंदा ने सोचा कि अगर हम इस समाज के सबसे पतित का उद्धार करें तो महाप्रभु की महिमा बढ़ जाएगी। लोग कहेंगे, महाप्रभु ने पतितों का उद्धार किया। तो जब उन्होंने खोजा समाज में कौन है इस समाज में सबसे पतित, लोगों ने कहा कि दो भाई हैं जिनका जन्म हुआ था ब्राह्मण खानदान में, पर हर प्रकार की बुरी आदत उन्हें पड़ गई है। फिर नित्यानंद और हरिदास ने सोचा किसी प्रकार से इनका उद्धार हो जाए, महाप्रभु की महिमा और भी बढ़ जाएगी। तो रूप और सनातन ने क्या कहा, हम तो जगाई मधाई से भी ज्यादा पतित हैं। जगाई मधाई कितने पतित थे। जब नित्यानंद ने उन्हें संदेश दिया कृष्ण का नाम लेने के लिए, मधाई ने कहा, तुम सीखे नहीं सबक, कल तुम आए थे, हमने तुम्हें भगा दिया था, अभी फिर आ रहे हो और गुस्से में पत्थर मार। इससे ज्यादा पतित क्या हो सकता है। उन्हें पत्थर मारा जो कि भगवान के माथे पर लगा। तो रूप और सनातन जब भगवान को मिले, उन्होंने कहा,
हम तो जगाई मदाई से भी ज्यादा पतित हैं। आप कृपा करके हमें शिक्षा दीजिए कि हम हैं कौन, क्या है हमारा कर्तव्य, और आप हमें अपने साथ ले चलो। हाँ, प्रभु ने कहा अब मेरे साथ मत चलो, वापस जाओ नौकरी में। और उन्होंने उदाहरण दिया, और प्रभुपाद जी ये उदाहरण का उपयोग करते हैं गीता की भूमिका में। हाँ, प्रभु ने कहा जिस प्रकार एक विवाहित स्त्री अगर कोई प्रेमी हो तो बड़े ध्यान से घर में सेवा करेगी, और मन में क्या सोचेगी, कब मैं जाकर अपने प्रेमी को मिल सकूं। तो महाप्रभु ने उदाहरण दिया जिसके द्वारा रूप सनातन समझ गए महाप्रभु हमारा उद्धार करेंगे। तो थोड़ी देर बाद और वो समझ गए कि नौकरी करते जाओ और मेरा स्मरण भी करते जाओ। तस्मात् सर्वेषु कलेषु मम स्मरण युद्ध चला। जैसे भगवान ने अर्जुन को क्या कहा, हे अर्जुन तुम इस युद्ध में लड़ो, हाँ जीत कर सोचे बिना और मेरा चिंतन करते। रूप और सनातन वापस लौट गए, पर उनकी रुचि नहीं थी महाप्रभु राजा की सेवा करने में। तो उन्होंने कई ब्राह्मण रखे, उनको बहुत धन दिया, धन की कोई कमी नहीं थी इनके पास। रूप और सनातन ने रामाकेरी में एक वृंदावन स्थान की पूरी नकल का एक प्रोजेक्ट बनाया, जैसे हम मंदिर बनाते हैं। उन्होंने, उनके पास इतना धन था, उन्होंने एक बहुत खूबसूरत वृंदावन धाम की नकल की एक प्रोजेक्ट रामाकेली में बनाया। रूप और सनातन की रुचि थी कि हार्दिक इच्छा थी कि हम जल्दी से भागे जाए महाप्रभु के साथ, और उन्होंने ब्राह्मण रखे, उनको पैसा दिया, कहा तुम पाठ करो भागवतम का। पाठ का उद्देश्य क्या? पाठ का उद्देश्य ये होना चाहिए कि हमें राजा जल्दी से मुक्त कर दे, राजा निकाल दे नौकरी से, क्योंकि उनकी रुचि नहीं थी ये नौकरी में रहने के लिए। सनातन गोस्वामी क्या सोच रहे थे? सनातन गोस्वामी सोच रहे थे राजा मेरे से बहुत खुश है और मैं ऐसे काम करना चाहता हूं कि राजा मेरे से दुखी हो जाए, तो मुझे निकाल दे नौकरी से। रूपा गोस्वामी, राजा सनातन और रूपा, ब्राह्मणों द्वारा ये प्रार्थना हो रही थी कि वो जल्दी से मुक्त हो जाए। सनातन ने दफ्तर जाना भी बंद कर दिया। सनातन दफ्तर नहीं आए, राजा क्रोधित हुआ। राजा ने अपने डॉक्टर को भेजा, जाओ देखो सनातन को क्या बीमारी हो गई है। उसका बड़ा भाई दबीर खास लापरवाह बन के उसने नौकरी त्याग दी। नौकरी त्याग दी, और दबीर खास ने जब नौकरी त्यागी, उनके पास इतना धन था कि 2 नाव, एक नहीं 2 नाव सिक्कों से भर गई थी, 2 नाव सिक्कों से। और दबीर खास ने आधी संपत्ति बांटी ब्राह्मणों को, शुद्ध ब्राह्मणों को। 25% उन्होंने बांटा अपने रिश्तेदारों को, और बाकी उन्होंने रखा भविष्य की आवश्यकता के लिए। तो रूपा गोस्वामी ने जब नौकरी त्यागी, राजा बहुत क्रोधित हुआ कि राजा क्या करता था, इन दो भाइयों को पूरी जिम्मेदारी दे दी थी, और राजा दूसरे देशों के साथ
युद्ध करने के लिए बिना चिंता के कार्य करता था। तो सनातन जब राजा ने अपने डॉक्टर को भेजा सनातन गोस्वामी को देखने के लिए, उन राजा ने के डॉक्टर ने देखा सनातन तो बिल्कुल ठीक है, 30 ब्राह्मणों को रखा हुआ है, भागवतम की चर्चा हो रही है। तो राजा को उसने सूचना दी सनातन का स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है, वो तो भागवतम पढ़ रहे हैं। तो राजा बड़ा क्रोधित हुआ और राजा आया सनातन के घर में। जब राजा ने सनातन से कहा तुम आओ लौटो दफ्तर में, ये क्या कर रहे हो, तुम्हारा भाई लापरवाह बन गया, तुम भी उसकी नकल कर रहे हो। तो जब कोई भक्ति में जुड़ता है तो रिश्तेदार क्या कहते हैं, क्या समय बेकार में दे रहे हो। तो राजा ने सनातन को जेल में डाल दिया। रूप गोस्वामी को पता था कि भविष्य में कोई कठिनाई आ सकती है, इसके लिए उन्होंने 25% धन, काफ़ी धन रखा हुआ था एक बंगाली बनिए के साथ। तो उस धन के सहयोग से सनातन जेल से निकले। तो रूप गोस्वामी गए वृंदावन। उससे पहले वो महाप्रभु को मिले। महाप्रभु वाराणसी में गए थे, वहाँ बिंदु माधव मंदिर गए थे। और महाप्रभु जहाँ जहाँ जाते थे लाखों लोग उनका पीछा करते थे, लाखों लोग। और उनको देखते ही पूरी प्रजा हरे कृष्ण बोलना शुरू कर देती थी। जैसे कि महाप्रभु ने दक्षिण भारत की यात्रा की थी। महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा में थे तो दूर दूर से लोग उन्हें देखने आते थे और वो देख कर ही स्वयं हरि नाम जपना शुरू कर देते थे। और जब वो वापस अपने गांव में लौटते थे दूसरे व्यक्ति उन्हें देखकर वो भी प्रभावित होकर हरि नाम को जाप करते थे और नाचते थे और गाते थे। तो वही लीला फिर से प्रकट हो रही थी जब महाप्रभु अपनी यात्रा कर रहे थे। महाप्रभु वाराणसी आए, वहाँ बिंदु माधव के मंदिर में गए। लाखों लाखों लोग उनके पीछे आते थे, उनके साथ चलते थे, सारे सारे भगवान गए। तो रूपा और सनातन उन्हें महाप्रभु ने शिक्षा दी थी, उनको खास आदेश दिया था, जाओ वृंदावन धाम। इसलिए उद्देश्य के साथ पहला उद्देश्य था मंदिरों का निर्माण करो। आज जो आप अनेक मंदिर देखते हो, इनकी स्थापना हुई थी शुरू में गोस्वामी की प्रेरणा से। भक्ति संबंधित ग्रंथों की रचना करो। चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को शिक्षा दी थी, जिसकी हम चर्चा करेंगे अभी। और उन स्थानों को खोजो जहाँ की महाप्रभु ने, जहाँ के भगवान कृष्ण ने अपनी दिव्य लीला प्रकट की थी। उन स्थानों को खोजो और जो भक्ति का जो सिद्धांत है उसका प्रचार करो। 4 उद्देश्य क्या थे? सबसे पहले क्या था? मंदिरों का निर्माण, एस्टैब्लिश टेम्पल। दूसरा क्या था? शास्त्र की रचना। उन स्थानों को खोजो
जहाँ के भगवान कृष्ण ने लीला प्रकट की थी, और भक्ति के सिद्धांत का प्रचार करो। तो महाप्रभु ये आदेश दिया था, और इस आदेश के साथ दोनों भाई वृंदावन में थे। जब वो वृंदावन में थे, रोज रहने के लिए कोई ठिकाना भी नहीं था उनके पास। रोज रात को अलग अलग पेड़ के नीचे सोते थे। अंदाजा लगाओ, एक समय विश्व के सबसे धनी राज्य का शासन कर रहे थे। हिस्टोरियन ने कहा है कि यहाँ से 500 साल पूर्व सबसे धनी देश अमेरिका नहीं था, सबसे धनी देश था भारत। और भारत का सबसे धनी स्थान था बंगाल का। ये दो भाई उस स्थान का शासन कर रहे थे। एक रूप से आप कह सकते हो सबसे धनी स्थान था। और जब वो वृंदावन गए तो उनका अलग भाव था। मधुकरी करके रह रहे थे। सोने के लिए कोई प्रसिद्ध ठिकाना नहीं, एक रात एक जगह, अगली रात दूसरी जगह। और खाने के लिए मधुकरी करके सूखी चपाती और थोड़े चने। पहनने के लिए सबसे पुराने कपड़े, जो आप फेंक देते हो ना कपड़े, पुराने कपड़े, वो पुराने कपड़ों को लेकर वो पहनते थे, बिल्कुल पुराने कपड़े। और दिन रात हरे के नाम का उच्चारण। सोने के लिए आप भक्तों जैसे 7 घंटे नहीं, सोने के लिए 1 घंटा, ज्यादा से ज्यादा 1.5 घंटा, और कई बार बिल्कुल नहीं, कई बार 24 घंटे बिता देते थे भगवान के नाम के उच्चारण में। इसी प्रकार रघुनाथ दास गोस्वामी जो उस समय के सबसे धनी खानदान के इकलौते पुत्र थे, वो भी जब वृंदावन में गए मधुकरी करके जिए थे। जब यात्री वृंदावन से आते थे तो लोग उनसे पूछ रहे, अब रूपा सनातन को मिले उधर? हाँ मिले। क्या था उनका स्वभाव? 24 घंटे हरि नाम करते थे। लोग कहते थे, बड़े प्रभावित हो रहे थे। तो रूपा गोस्वामी एक दिन गंगा यमुना के किनारे बैठकर सोच रहे थे, महाप्रभु ने मुझे 4 आदेश दिए थे, जिनमें एक आदेश था कि मैं मूर्तियों की स्थापना करूं या उन स्थानों को खोजूं जहां की प्राचीन मूर्तियां स्थापित हुई हैं। और उन दिनों में मुसलमानों का शासन था उत्तर भारत में, और मुसलमानों के अत्याचार के कारण कई प्रसिद्ध मूर्तियां नष्ट हो गई थी। कई मूर्तियों को उठाकर जयपुर ले गए, इसलिए जयपुर का एक और नाम है गुप्त वृंदावन। और कईयों को पुजारियों ने छुपा दिया खोदकर मिट्टी के नीचे। तो रूपा गोस्वामी बैठे थे यमुना के किनारे और सोच रहे थे, महाप्रभु के आदेश का कैसे पूरा करूंगा, कैसे खोजूंगा उन मूर्तियों को जिनकी स्थापना हुई है और अभी छुप गई है। जैसे वो सोच रहे थे, एक बहुत खूबसूरत बालक उधर आया। बालक ने कहा,
तुम उदास दिखते हो, क्या कारण है? तो रूपा ने कहा कि मैं सोच रहा हूं कैसे ढूंढूं उन मूर्तियों को इन्हें छिपाया हुआ है। तो उस बालक ने कहा ये स्थान पर एक प्रसिद्ध मूर्ति है जो छुपी हुई है पृथ्वी के नीचे, और रोज रात को, रोज सुबह एक गाय आती है यहाँ उसे दूध पिलाने के लिए। और मुझे पूरा विश्वास है गोविंद देव की मूर्ति वहाँ है। गोविंद देव की मूर्ति की स्थापना ब्रज ने की थी लगभग 5000 साल पूर्व। तो रूपा गोस्वामी ने अगले दिन सुबह वहाँ पहुँचे देखने के लिए कि ये सच है या नहीं। रूपा गोस्वामी ने देखा, सच, वो गाय आई सुबह के समय, उसी स्थान में दूध दिया और चल पड़ी। रूपा गोस्वामी ने भक्तों का सहयोग लेकर, जैसे माधव ने पुरी को भगवान ने सपने में आदेश दिया था, रूपा गोस्वामी ने खोदा। वो खोदने पर क्या प्राप्त हुआ? गोविंद देव की मूर्ति। गोविंद देव रूपा गोस्वामी ने राधा गोविंद जी का स्थापना की और बड़ा प्रसिद्ध मंदिर बनाया। कहा जाता है मुसलमान राजा अकबर ने सहयोग दिया था ये मंदिर बनाने में। मंदिर तो बहुत ऊंचा था और मुसलमान औरंगजेब ने 5 मंजिल नष्ट गिरा दी थी। तो रूपा गोस्वामी और सनातन और उनके भाई रघुनाथ इत्यादि, ये 6 गोस्वामी हैं। रूपा गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, श्री जीवा गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी और गोपाल भट्ट गोस्वामी। रूपा गोस्वामी को इन सबका नेता माना जाता है। एक दिन रूपा गोस्वामी जब वृंदावन में थे, उनकी इच्छा थी आज मैं अपने विग्रह को खीर खिलाऊं। और जैसे ये इच्छा प्रकट हो रही थी, एक खूबसूरत लड़की चीनी दूध लेकर आई और कहा मैं खीर बनाती हूँ हमारे भगवान के लिए। तो खीर बनाया, वो चीनी दूध देकर चल पड़ी। जब रूपा गोस्वामी ने वो खीर और खीर बनाई, अपने विग्रह को खिलाया और उनके भाई आए सनातन प्रसाद कर गए। तो सनातन ने वो चखा, ऐसा टेस्ट आया कि सनातन को शक हुआ यह किसी साधारण व्यक्ति की योजना नहीं हो सकती। सनातन ने पूछा इतनी अच्छी खीर कैसे बनी है, कहाँ से ये सब सुविधा लाए? तो उन्होंने कहा मेरे मन में इच्छा थी, एक खूबसूरत लड़की आई और चीनी दूध देकर चले गए। तो सनातन ने कहा वो खूबसूरत लड़की कौन थी? राधा रानी थी। तुमने राधा रानी से सेवा लिया, मेरा भाग्य है। और क्रोधित भी हुए, क्योंकि भक्तों का भाव रहता है कि भगवान की सेवा करें, सेवा लेनी। जैसे माधव ने पुरी को जब पता लगा, इस सपने में उन्होंने देखा वो ग्वाला जिसने दूध दिया था स्वयं भगवान थे। माधव पुरी बड़े शर्मिंदा हो गए। रूपा गोस्वामी ये अनेक प्रसिद्ध ग्रंथ दिए हैं, और ये सब ग्रंथों की रचना कैसे वो कर पाए? क्योंकि महाप्रभु ने उन्हें
खास शक्ति दी थी। मैं जरा आपको कोई श्लोक पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। ये श्लोक है चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 19वें अध्याय से। अगर आपके पास चैतन्य चरितामृत आपके स्मार्टफोन में है तो निकाल सकते हो। पहला श्लोक नंबर 1, मैं हिंदी में पढ़ रहा अनुवाद। इस विराट जगत की सृष्टि करने के पूर्व भगवान ने ब्रह्मा के हृदय में सृष्टि की विस्तृत जानकारी प्रकाशित की और वैदिक ज्ञान प्रकट किया। ठीक उसी तरह से महाप्रभु ने भगवान कृष्ण की वृंदावन लीलाओं को पुनर्जीवित करने के लिए रूप गोस्वामी हृदय को आध्यात्मिक शक्ति से संचालित किया। श्री रूप गोस्वामी इस शक्ति से वृंदावन में कृष्ण की उन लीलाओं को पुनर्जीवित कर सके जो प्रायः विस्मृत हो चुकी थी। इस तरह उन्होंने सारे विश्व में कृष्ण धाम का विस्तार किया। तो एक बड़ा सुंदर श्लोक है कृष्णनाथ काविराज जी के द्वारा मध्य लीला के 19वें अध्याय का पहला श्लोक। इस अध्याय का नाम है महाप्रभु की शिक्षा रूप गोस्वामी को। यहाँ कहा जा रहा है जिस प्रकार परम भगवान ने ज्ञान की बुद्धि दी ब्रह्मा जी को, उसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी के हृदय में दिव्य ज्ञान दिया, जिसके द्वारा वो भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को की चर्चा कर सके। तो चैतन्य महाप्रभु बिंदु माधव का दर्शन लेने गए थे, जैसे हम कह रहे थे लाखों लोग उनके पीछे आ रहे थे, पर रूपा और उनके भाई अनुपम महाप्रभु को मिले थे वाराणसी में। महाप्रभु जब इलाहाबाद पहुंचे प्रयाग, उन्होंने देखा यहाँ तो सब जगह भीड़ है। तो महाप्रभु चाहते थे कि मैं एकांत में बैठूं रूप गोस्वामी के साथ, जहाँ कि मैं उन्हें दिव्य ज्ञान प्रदान कर सकूं। तो महाप्रभु रूप गोस्वामी के साथ 10 मेधा घाट में बैठे। वहाँ उन्होंने उन्हें शिक्षा देना आरंभ की। ये शिक्षा बड़ी गहरी है, हम केवल संक्षेप में चर्चा करेंगे। तो 10 ने मेरा घाट में शिक्षा दी, और रूप गोस्वामी जी जो ग्रंथ लिखे हैं ये सब निर्भर हैं उस शिक्षा पर। तो सबसे पहले महाप्रभु ने कहा 84 लाख किस्म की योनियां हैं, और अनेक रूप हैं। ऐसा पर ये ज्ञान विज्ञानी के पास नहीं है। 84 लाख में मानव योनियां कितनी हैं? 4 लाख। बाकी पशुओं की यह स्थावर योनि इत्यादि। आगे महाप्रभु ने कहा कि आत्मा जो है उसका क्या माप है? क्या है आत्मा का माप? बाल के कोने का 10,000वां हिस्सा। बाल की लंबाई का 10,000वां हिस्सा नहीं, बाल की लंबाई का 10,000वां हिस्सा करोगे, स्त्रियों की आत्मा पुरुषों से बड़ी होगी। और एक बार मैंने पढ़ा था, एक योगी था जिसके 1 किलोमीटर लंबे बाल थे, उसकी आत्मा तो बहुत बड़ी होगी। तो महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को समझाया ये 10 एक बाल के कोने का 10,000वां हिस्सा। बाल का कोना टिप ऑफ द हेयर लो, उसे 100 भागों में बांटो,
फिर उसका एक भाग को लेकर फिर 100 भागों में बांटो, वो है आत्मा का मार्ग। तो ये ज्ञान भौतिक समाज में भी किसी के पास नहीं है। भौतिक समाज में कई लोग तो आत्मा में विश्वास ही नहीं करते, क्योंकि अगर हम उन्हें ये कहें आत्मा सनातन है तो वो कहेंगे हाँ, फिर हमें पापों का परिणाम भुगतना पड़ेगा। तो उनका क्या सिद्धांत है? हर चीज समाप्त हो जाती है मृत्यु के साथ। ये महाप्रभु ने शिक्षा दी थी। सबसे पहले उन्होंने कहा 84 लाख योनियां, फिर उन्होंने कहा कि हाँ, आत्मा का क्या माप। आगे कहा ब्रह्मांड ब्रह्मीदे कोलो भगवानो जी, गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लाता। अनेक योनियों में गुजरने के पश्चात हमें ये मानव देह प्राप्त होता है। और ये विश्वास कि हमें अनेक योनियों में गुजरना पड़ता है, ये केवल जब ही होगा जब आप विश्वास करोगे कि आत्मा सनातन है। अगर ये सोचोगे कि आत्मा है ही नहीं तो ये आप ये मान नहीं पाओगे। वो महाप्रभु ने कहा अनेक योनियों में गुजरने के पश्चात वो भाग्यशाली व्यक्ति है जिसे क्या प्राप्त होता है? भक्ति लता बीज, भक्ति का ज्ञान, भक्ति के क्या महत्वपूर्ण ज्ञान हर व्यक्ति को प्राप्त नहीं होता। जैसे आप सब जो भक्ति में जुड़े हो, हम सब अनेक योजनाओं में गुजर बैठे हैं और ये भक्ति का बीज प्राप्त हुआ है, इसका हमें फायदा उठाना चाहिए। भक्ति का बीज प्राप्त होने का अर्थ क्या है? उसका अर्थ संक्षेप में यह है कि आपको ये ज्ञान प्राप्त हो कि भक्ति ही जीवन का लक्ष्य है। आखिर महाप्रभु ने रूपा गोस्वामी को 4 प्रसिद्ध उद्देश्य दिए थे, जिनमें एक था क्या? भक्ति की महिमा का प्रचार। तो अनेक योनियों में गुजरने के पश्चात वो भक्ति का बीज प्राप्त होता है। और आप जानते हो बीज उग सकता है, वो बीज उगेगा कब, किस स्थिति में? हाँ, तो आप क्या दोगे? जल पिलाओगे। अगर आप जल नहीं पिलाओगे तो भौतिक टेक्नोलॉजी से बीज उगेगा? तो महाप्रभु ने कहा ये भक्ति का बीज उगेगा अगर तुम पानी पिलाओगे। श्रवणम कीर्तनम, ये हम सबका अनुभव है। आप ग्रंथों में पढ़ते हो भक्ति की महिमा, भक्ति के मार्ग में जुड़ते हो, पर अगर आप ध्यान पूर्वक सेवा नहीं करो, जाप नहीं करो, तो आपका बीज उगता नहीं है, वहाँ के वहीं रहते हो। आपका ये अनुभव होगा कि जिस दिन आप बड़े ध्यान से श्रवणम कीर्तनम करते हो, उस दिन आपका आध्यात्मिक उत्साह ऊंचा रहता है। और जिस दिन आप स्वस्थ बन जाओ, स्वस्थ बनते हो आप लोग? कभी स्वस्थ बनते हो? जिस दिन आप स्वस्थ बन जाओ और ध्यान से श्रवणम कीर्तनम नहीं करो तो भक्ति का बीज नहीं उगता। तो ये आवश्यक है कि श्रवणम कीर्तनम को ध्यान दिया जाए। हाँ, प्रभु ने बड़ा अच्छा उदाहरण दिया। भक्ति का बीज उगेगा जब आप उसे पानी पिलाओगे। पानी पिलाने का अर्थ क्या है? श्रवणम और कीर्तनम। तो हम भक्तों को ये भूलना नहीं चाहिए कि अगर हम भक्ति के मार्ग में उन्नति करना चाहते हैं तो केवल एक सरल उपाय है। वो क्या है? क्या है? श्रवणम और कीर्तनम। इसलिए सब सेवाओं में
सबसे महत्वपूर्ण सेवा भक्त के लिए क्या है? श्रवणम कीर्तनम। आगे महाप्रभु ने कहा भक्ति का बीज उगेगा श्रवणम कीर्तनम करने से, पर हमें उसकी सुरक्षा करनी चाहिए। उसकी सुरक्षा का अर्थ है हमें एक दीवार बनानी चाहिए, फेंसिंग। जैसे आपके राधा पार्थसारथी मंदिर की सुरक्षा के लिए चारों तरफ ऊंची दीवार है ना? है ऊंची दीवार? पहले इतनी ऊंची नहीं थी, बाद में उग्रवादियों का डर बढ़ गया, दीवार भी ऊंची करनी पड़ी। तो उसी प्रकार अगर आप चाहते हो कि आपका भक्ति का बीज उगे और गलत पशु वगैरह नहीं आकर खाए, तो हमें अपने आप को क्या करना है? साधु संग में रखना चाहिए। जैसे अगर आप फेंसिंग को हिंदी में क्या बोलते हैं? बाड़ बनाते। जैसे अगर आप बाड़ बनाओगे आपके बगीचे की ज़्यादा सुरक्षा होगी। तो इसका अर्थ है साधु की संगत में रहो। ध्रुव महाराज ने भगवान की खुशी के लिए बहुत तपस्या उठाई थी। भगवान ने ध्रुव से कहा मुझे प्रसन्न करने के लिए तुमने इतनी तपस्या उठाई, भागो मेरे से क्या वर चाहिए तुम्हें? और ध्रुव ने कहा अगर आप मुझे वर देना चाहते हो तो ऐसा वर दीजिए कि मैं सदा उन्नत भक्तों की संगत में रहूं। साधु संग सर्वशास्त्र का राव मात्र साधु श्री है। सारे शास्त्र का निर्णय क्या है? भक्तों की संगत में रहो। तो हमारा प्रयास रहना चाहिए कि हम सदा भक्तों की संगत में रहें। और नारद मुनि कहते हैं कि आप 3 प्रकार की संगत प्राप्त कर सकते हो। एक है उनकी संगत जो भक्ति में आपसे ज्यादा उन्नत है। एक है उनकी संगत जो भक्ति में आपके बराबर के हैं। एक है उनकी संगत जिनका भक्ति में आपसे क्या कम ज्ञान है। तो किस प्रकार का व्यवहार होना चाहिए? नारद मुनि ने ध्रुव महाराज को कहा जब आप उनकी संगत में हो जो कि आपसे ज़्यादा एडवांस्ड हैं, उन्नत हैं, तो हमें प्रसन्न हो जाना चाहिए। क्यों प्रसन्न होना चाहिए? क्योंकि आप ऐसा ज्ञान प्राप्त करोगे जिसके उपयोग से आप जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो सको। और शास्त्र में उदाहरण दिया जाता है, एक मोर जब बादल को पहली बार देखता है तो खुशी में नाचने लगता है, गाने लगता है। इसी प्रकार जब हमें मौका मिलता है उन्हें भक्तों की संगत में आने का, हमें इसका पूरा फायदा उठाना चाहिए। ये है शास्त्रों का निर्णय। जब आप अपने समान के भक्तों को मिलो, जब हमारा क्या होना चाहिए? मित्रता का भाव। मित्रता का भाव का अर्थ है हम एक साथ मिलकर भगवान की सेवा करें। प्रसाद बनाओ, प्रसाद खिलाओ, सेवा करो। और जब आप उन्हें मिलो तो भक्ति में आपसे पीछे हैं, कम ज्ञान के, तो क्या भाव होना चाहिए? हाँ, दया, उनको प्रचार करो। और चैतन्य महाप्रभु ने जब सनातन गोस्वामी को आदेश दिया 5 कार्यों में सबसे पहले महाप्रभु ने क्या कहा? साधु संग।
तो इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु ने रूपा गोस्वामी को सबसे पहले तो कहा आत्मा तो क्या है माँ। फिर उन्होंने कहा कि कितने प्रकार की योनियां हैं। फिर उन्होंने कहा कि भक्ति का बीज अनेक जन्म मृत्यु के पश्चात प्राप्त होता है। फिर उन्होंने आगे उपदेश दिया कि वो बीज उगेगा जब आप तुम मुझे जल पिलाओगे। और महाप्रभु ने आगे कहा सावधान रहना और फेंसिंग बना के रखो कि गलत कार्य, अगर आप साधु संग में रहोगे तो अगर आप में कुछ कमी भी प्रकट हो रही है आप उसे सुधार सकोगे। अब अगर आप एकांत में रहोगे आपकी कमी को कोई नहीं सुधार सकेगा। साधु संग में रहोगे प्रभु ये कमी है तुम्हारे में, हम उसे सुधार सकेंगे। तो ये महाप्रभु। आगे महाप्रभु ने कहा ये जो भक्ति का बगीचा है ये नष्ट हो सकता है एक कारण। क्या है वो कारण? हाँ, वैष्णव अपराध। अनेक प्रकार के अपराध हैं, सेवा अपराध, हैना अपराध, गुरु अपराध। तो उन्होंने कहा इन अपराधों से हमें बचना चाहिए। इन अपराधों के माध्यम से भक्ति का जो बीज है, भक्ति का जो बगीचा है वो नष्ट हो जाएगा। हम लगभग रोज सुनते हो क्लास में ये भक्ति का बगीचा बनता है शरणम कीर्तनम के माध्यम से। तो भक्ति का बगीचा नष्ट भी हो जाता है बहुत ही सरलता के साथ। इसलिए हमें महाप्रभु के अनुसार भक्ति के मार्ग में जुड़ने पर सावधान रहना चाहिए कि हम अपराधों से बच कर रहें। अज्ञानता से अपराध हो जाए तो अलग बात है, और ज्ञान से नहीं होने जाए। तो फिर उन्होंने एक और सूचना दी, जब आप भक्ति करते हो तो आपका भक्ति का पेड़ तो उगता है, पर कई बार पेड़ तो उग रहा है पर मन में गौरव आ जाता है। हम देखो कितने प्रसिद्ध भक्त हैं, हमें ये आदर मिलना चाहिए, ये आदर मिलना। इसको महाप्रभु ने कहा अनवांटेड बीज, क्या कहते हैं, वंचित है, अनवांटेड बीज प्रकट हो जाते हैं। तो महाप्रभु ने कहा अनवांटेड बीज जब वो एकदम उन्हें निकालो। जैसे मान लो आपके हृदय में दर्द हो रहा है, तब जानते हैं खतरे का मामला है, वहाँ एकदम डॉक्टर के पास जाते हो ना, सिर दर्द हो रही है तो आप सो जाओगे, पाँव दर्द हो रहा है तो सो जाओगे। तो हृदय में दर्द हो रहा है तो आपको भय रहता है हार्ट अटैक हो जाएगा, तो एकदम हॉस्पिटल जाते हो ना। हाँ, तो इसी प्रकार महाप्रभु ने कहा ये भक्ति का बीज तो उगेगा और साथ में प्राण प्रतिष्ठा, आदर, गौरव, ये सब भाव प्रकट हो गए तो भक्ति का जो लाभ है जो उसको गलत उपयोग होगा। अगर आप इन अपराधों से बचोगे तो चैतन्य महाप्रभु ने रूपा गोस्वामी से कहा कि भक्ति का बीज उगते जाएगा, उगते जाएगा, उगते जाएगा, उगते जाएगा और एक फल पैदा करेगा। तो फल क्या है? कृष्ण प्रेम। तो चैतन्य महाप्रभु ने इस प्रकार रूपा गोस्वामी को बड़े गहराई के साथ शिक्षा दी और महाप्रभु शिक्षा देकर इलाहाबाद से वो वापस अश्वत्थामा घाट से वापस बनारस जा रहे थे।
तो रूपा गोस्वामी ने कहा, मैं अभी आपसे जुदा नहीं रह सकता, मैं आपके साथ चलना चाहता हूँ। महाप्रभु ने कहा, नहीं, मैंने तुम्हें आदेश दिया है, वृंदावन जाओ और मेरे आदेश का पूरा करो। महाप्रभु ने रूपा गोस्वामी को अपने साथ आने नहीं दिया। हाँ, मैंने जो तुमको आदेश दिया है वो जाके करो। क्या रूपा गोस्वामी को वृंदावन भेज दिया। रूपा गोस्वामी ने अनेक ग्रंथों की रचना की, 1 लाख से ज्यादा श्लोकों की रचना की उन्होंने, 1 लाख। और जब वो जगन्नाथपुरी जा रहे थे महाप्रभु का दर्शन लेने के लिए, तो वहाँ उन्हें रास्ते में एक सपना आया जिसमें एक बहुत खूबसूरत स्त्री प्रकट हुई। और प्रभु खूबसूरत स्त्री थी सत्यभामा। और सत्यभामा ने कहा, आप 2 अलग नाटक लिखो, एक लिखो कृष्णा की लीला के बारे में और एक लिखो द्वारका लीला के बारे में। दोनों को एक साथ मत जोड़ो, ये दोनों का भाव अलग है। तो इस शब्द के आधार पर रूपा गोस्वामी जी ने हमें अनेक ग्रंथ दिए हैं। और प्रभुपाद जी ने इन ग्रंथों को बहुत कदर दिया है। प्रभुपाद जी ने रूपा गोस्वामी के जो ग्रंथ हैं बड़े प्रसिद्ध हैं। नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं एक रचना में, अगर आप राधा कृष्ण को समझना चाहो तो राधा कृष्ण को समझ सकते हो केवल रूपा गोस्वामी जी के द्वारा। रूपा गोस्वामी के सिद्धांत को पहले समझो, फिर आप राधा कृष्ण के प्रति किस प्रकार भक्ति प्राप्त हो सकती है कर सकते हैं। नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, रूप रघुनाथ पदे कैबे हकृति कबे हम हेराबी। कौन सा वो दिन आएगा जब मैं रूपा गोस्वामी के ग्रंथों को पढ़ पाऊंगा। तो रूपा गोस्वामी ने 1 लाख से ज्यादा श्लोकों की रचना की, अंदाजा लगाओ। और इन सब ग्रंथों में भक्ति का महत्वपूर्ण ज्ञान है। और तो हमें इन ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। खास करके श्री प्रभुपाद जी ने 2 प्रसिद्ध ग्रंथों का अनुवाद किया, जिनका नाम है उपदेशामृत और भक्ति। प्रभुपाद जी के साथ में था लॉस एंजलिस में 1971 में, जबकि भक्ति रत्न सिंधु छप के आई थी। तो प्रभुपाद ने उस ग्रंथ को ऊपर उठाया, पूरा मंदिर भरा हुआ था भक्तों से, और कहा, दिस इज द लॉ बुक ऑफ द कृष्ण कॉन्शियस मूवमेंट, एवरीवन शुड स्टडी दिस बुक। भक्ति के सारे कानून इस ग्रंथ में हैं। हम सबको क्या करना चाहिए? इन ग्रंथों को अध्ययन करना चाहिए। तो रूपा गोस्वामी ने हमें अनेक ग्रंथ दिए हैं, जिनमें और उपदेशों में जिनमें बड़ा महत्वपूर्ण ज्ञान है। तो रूपा और सनातन ने अनेक ग्रंथ दिए हैं, मंदिरों की स्थापना की है। उन स्थानों को खोजा जब भगवान ने अपनी दिव्य लीला प्रकट की थी। तो आज के शुभ अवसर पर रूपा गोस्वामी के चरण कमलों में प्रणाम करते हुए हमें ये प्रार्थना करनी चाहिए उनसे। क्या क्या प्रार्थना करनी चाहिए? क्या हमें अमेरिका का वीज़ा मिले? क्या प्रार्थना करनी चाहिए? हाँ, हम सब में भक्ति भावना बढ़े, अनर्थ जल्दी जुदा हो और मुक्त हो, हमारे में विनम्रता का भाव बढ़े। और फिर आप रूपा गोस्वामी को की सेवा कर सकते हो। और हमारा सौभाग्य है कि प्रभुपाद जी ने उनके 2 प्रसिद्ध ग्रंथों का अनुवाद किया। इन ग्रंथों को हमें ध्यान से पढ़ना चाहिए
और रूपा और सनातन उनके भाइयों का और गोस्वामियों का जो रूपा गोस्वामी रूपा मंजारी के अवतार माने जाते हैं। जो मंजारी उसे कहते हैं जो गोपियों का सहयोग करती हैं, इसलिए राधा रानी की सेवा में रूपा मंजारी बड़े प्रसिद्ध रूपा गोस्वामी रूपा मंजारी के अवतार हैं। और श्रील प्रभुपाद राधा दामोदर मंदिर में रहते थे। विदेश जाने से पहले प्रभुपाद जी राधा दामोदर मंदिर में जब रहते थे, रूपा गोस्वामी की समाधि का चिंतन करते थे। और प्रभुपाद जी रूपा गोस्वामी से प्रार्थना करते थे कि मुझे शक्ति दीजिए कि मैं अपने गुरु के आदेश का पालन कर सकूं। और प्रभुपाद जी आपने देखा होगा प्रभुपाद की 2 कमरे राधा दामोदर मंदिर में, 2 कमरों में एक है रसोई और एक है जहाँ वो सोते थे। रसोई के बिल्कुल सामने क्या है? रूपा गोस्वामी की समाधि। तो प्रभुपाद जी रूपा गोस्वामी की समाधि को बड़े ध्यान से उनका चिंतन करते थे। रूपा गोस्वामी से प्रार्थना करते थे कि मुझे साधन मिले प्रचार को आगे बढ़ाने के लिए। और रूपा गोस्वामी जी की कृपा से प्रभुपाद जी को ये सुविधा प्राप्त हुई और प्रभुपाद आगे बढ़कर रूपा गोस्वामी के संदेश को ले प्रचार कर सके। प्रभुपाद जी ने प्रचार किया, किसका प्रचार किया? रूपा गोस्वामी के संदेश का, जो कि महाप्रभु जी की संदेश पर निर्भर था। तो प्रभुपाद जी राधा दामोदर मंदिर में थे और बहुत ही परिश्रम के साथ विदेश में पहुँचे। जब वहाँ पहुँचे वहाँ भी उन्होंने रूपा गोस्वामी का संदेश दिया। और आज रूपा गोस्वामी जी के जो ग्रंथ हैं उनका अध्ययन किया जा रहा है हर प्रसिद्ध भाषा में। और रूपा गोस्वामी के ग्रंथों का अनुवाद लगभग हर प्रसिद्ध भाषा में हुआ है और हर विश्व के कोने में लोग इन ग्रंथों को पढ़ रहे हैं अपने जीवन को सुधारने के लिए। हमें शुभ अवसर पर रूपा गोस्वामी के चरण कमलों में प्रणाम करते हुए भीख मांगनी चाहिए कि हमारे अनर्थ भी नष्ट हो, हमारे में शुद्ध भक्ति का भाव पड़े। तैयार हो? रूपा गोस्वामी प्रभुपाद की हरे कृष्ण। आगे बढ़ाया उससे हमें पूरा फायदा कैसे? इसे 2 प्रश्न भेजे हैं, बड़े अच्छे प्रश्न लगते हैं, पूछिए, जोर से बोलिए। जो भक्ति में उन्नत है उससे हमें पूरा करना कैसे उठाना है? इसका प्रश्न नहीं है। ठीक है ठीक है ठीक है। जो भक्ति में, फिर से बोलिए। जो भक्ति में उन्नत है उससे हमें पूरा फायदा कैसे उठाना चाहिए? बड़ा अच्छा प्रश्न है। जो भक्ति में उन्नत है उनसे फायदा कैसे उठाए? जो शिक्षा वो दे उसका लाभ उठाओ। आपके प्रश्नों का अगर उत्तर भी दे उसका लाभ उठाओ। और जो शिक्षा दे रहे हैं वो सुनो। ये नहीं, कई बार तो हम उन्नत भक्तों की संग को सुनना ही नहीं चाहते। सुनो, प्रश्न पूछो और जो उपदेश दिया आदेश दिया जाए उसका पालन करो। अगर वो कहे ये कमी है, ये सुधारना चाहिए, ये सुधारो भी। दूसरा प्रश्न है, हमें भगवान के प्रति आकर्षण और भक्ति भाव कैसे बढ़ाना है? ये भी बड़ा अच्छा प्रश्न है। क्या है प्रश्न? हमें भगवान के प्रति आकर्षण और भक्ति भाव कैसे बढ़ाना है? इस समय हमारा गहरा आकर्षण है माया के प्रति। माया हमें खूबसूरत दिखती है,
भगवान काम खूबसूरत, और हमें प्रयास करना है कि आपके मन में आकर्षण बढ़े भगवान के प्रति और माया के प्रति घटे। इसका उत्तर है महाप्रभु जी की शिक्षा, जो कि उन्होंने रूप गोस्वामी को दी, जिसकी हम अभी चर्चा कर रहे थे। श्रवणम कीर्तनम करो, भक्तों के संग में रहो, अपराधों से बचो। और जैसे महाप्रभु ने कहा, नादपि सुनिचेना धरोरपि साइना, हमारी ना मना लेना, इतना नहीं सर। ये विनम्रता का भाव अनुकूल करो, ये आवश्यक है। अगर हम इस आदेश का पालन करें बिना शंका के, भक्ति के प्रति आकर्षण बढ़ेगा। भक्ति के प्रति आकर्षण बढ़ेगा तो माया के प्रति खुद ही घटेगा। कई बार भक्त कहते हैं, हम इतने साल हो गए जप कर रहे हैं, हमारे पर हमारा भौतिक आकर्षण कम नहीं हो रहा। भौतिक आकर्षण कम नहीं हो रहा क्यों? क्योंकि आप ध्यान पूर्वक जाप नहीं करते, अपराधों से नहीं बच रहे, अपराध करते जाते हो मन, और इसका परिणाम क्या है? आपका आध्यात्मिक आकर्षण नहीं बढ़ता। Any more questions? Yes. जो जोर से बोलिए। Yeah. Like you mentioned, Srila Goswami has written, in order to understand Radha Krishna Tattva, we should take shelter of Srila Goswami's literature. Because just like Lord Brahma was empowered by Krishna, Lord Chaitanya empowered Rupa Goswami. Yes. So we also see that in our society there are many devotees. There are many devotees who are also writing, Krishna conscious literature. So, in order to benefit the society, my question is that does one need to be self-realized to write literature? Like Srila Goswami was empowered. Does one need to be empowered, or which authors we can actually take shelter of in order to take benefit? Well, obviously, if somebody is writing, he has to be practicing what he is preaching. I can't go and write some heavy philosophy and I don't practice what I'm writing. So there has to be purity. It depends what they are writing. Some areas we don't touch. It also depends what they are writing. Just because somebody is writing books doesn't mean he becomes self-realized. You follow? Writing books is not a benchmark for determining whether you are self-realized or not. How you are practicing Prabhupada's instructions, Rupa Goswami's instructions, that's important. So your basic question is, does one have to be self-realized for writing books? Before writing, does one need to be self-realized or empowered by the Lord to write, or one can write in any way? So Prabhupada encourages followers to write. They have to be practicing what they're preaching also. And they have to be fully in tune with Prabhupada's instruction. Not that trying to be over smart. Yes, any more questions? Yes. कई प्रकार के होते हैं। एक है गुरु अपराध, गुरु को साधारण व्यक्ति समझना, उनकी निंदा करना, आदेश का पालन नहीं करना। फिर है नाम अपराध, ध्यान से जाप नहीं करना, जाप करते हो ध्यान से जाप नहीं करना इत्यादि। फिर सेवा अपराध,
सेवा करते हो जैसे ठाकुर जी की सेवा, उसमें भी कई अपराध हैं, इसका वर्णन भक्ति रसमृता सिंधु में है। अनेक प्रकार के अपराध हैं और हमें इन सब से बचने का प्रयास करना चाहिए। क्या प्रश्न है आपका? हाँ, इससे बचा जाए सबसे। ध्यान पर वर्ग रहोगे तो बच जाओगे। रोज आप सुनते हो इस विषय की चर्चा, लगभग रोज क्लास में हम सुनते हैं। ये कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, कोई ऐसा साइंस नहीं है इसको पढ़ने के लिए पीएचडी डिग्री चाहिए। और कोई प्रश्न? एक प्रश्न है, खरपतवार कैसे हटाना? अनवांटेड वीड्स, खरपतवार कैसे हटाना? पहले तो आप ये पहचानो कि आपके पास अनवांटेड वीड्स हैं। वही सबसे बड़ी समस्या है कि हर व्यक्ति सोचता है वो शुद्ध भक्त है। हर व्यक्ति सोचता है मेरे में तो कोई कमी है ही नहीं, सब दूसरों में कमी है। तो इसलिए साधु संग में रहना बहुत महत्वपूर्ण है। और भक्तों से पूछो मेरे में क्या कमी है, आपको क्या कमी दिखती है। अक्सर हमसे अब सुनना चाहते हैं आप कितने अच्छे भक्त हो, आपने कितने ग्रंथ बांट दिए, कितनी प्लेट प्रसाद की बांट दी। पर हम ये नहीं सुनना चाहते हमें क्या कमी है। तो अगर आप उन्नति करना चाहते हो तो अपने मित्रों से, साथियों से पूछो आपको मेरे में क्या कमी दिखती है। आपको लगता है मेरा अहंकार कम हो रहा है, आपको लगता है मैं ध्यान से जाप कर रहा हूँ, आपको लगता है कि मैं प्रजल्पा घटा रहा हूँ। पूछो, ये नहीं कि अगर कोई कहे आप में ये कमी है तो हम तुरंत करें ईर्ष्या द्वेष, मुझे आगे बढ़े हुए नहीं देखना चाहता, आप उसको एकदम अटैक करने लग जाते हैं। तो सबसे पहले ये स्वीकार करो कि आप में कमियां हो सकती हैं और कमियां हैं, बिना शंका के कमियां हैं, तो ये उन्हें हमें निकालने का प्रयास करना है। इस चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी से कहा गुरु की शरण लो, सेवा करो, दीक्षा करो, फिर ये पूछो मुझे क्या त्यागना चाहिए भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। और फिर अगर कोई त्यागना भी पड़े तो भरो। रूप गोस्वामी ने कहा हे मेरे प्रिय मित्र, भक्ति में सफलता प्राप्त करने के लिए जो कीमत भी भरनी पड़े भरो, पर सौदा मत करो। समझे? तो सबसे पहले हमें ये स्वीकार करना चाहिए कि हमारे में कमियां हैं। और हाँ, कई बार हम इसलिए भक्ति के मार्ग में जो उन्नत भक्त हैं उनकी संगत में भी रहो। अक्सर हम सदा प्रयास कर रहे हैं हमारे बराबर की संगत में रहें, वो हिचक जाते हैं आपको सुधारने से। पर एडवांस भक्तों की संगत में रहो, उनसे पूछो क्या सुधार मुझे करना चाहिए। ओके, एनी मोर क्वेश्चंस? यस। Where is Monopa? Buddha. He is a model, but he is watching the lecture. Okay. And he has asked this question. This is called technology. As a Prabhupada is asking, sometimes devotees are told not to read nectar of devotion. They say we should not read this book in the beginning. So he is requesting this ask on that. I never heard. I heard Prabhupada say, this is the law book of the Krishna consciousness movement. Everyone should read it. I directly heard it. I mean, maybe some of the bhakta today don't give him tomorrow, but certainly it's part of the curriculum.
Bhakti Rasamrita Sindhu is basically a book that has rules and regulations, do's and don'ts. Okay. और कोई प्रश्न? हाँ? उन्नत भक्ति क्या लक्षण है? उन्नत भक्ति के क्या लक्षण है? एक लक्षण ये है उनकी हरि नाम में ही रुचि है और चापलूसी कार्य नहीं करते, शास्त्र में उनकी रुचि है। वो चाहते हैं कि हर व्यक्ति भक्ति में भी आगे बढ़े। ये नहीं ये हमारा दल है, ये तुम्हारा दल है, ये मेरा शत्रु है, ये मेरा मित्र है। नहीं, उन्नत भक्त सबको समानता से देखता है, सबसे समानता का व्यवहार होता है। प्रहलाद के पिता ने प्रयास किया प्रहलाद को राजनीतिक शिक्षा दी जाए। प्रहलाद ने मुझे राजनीतिक शिक्षा नहीं चाहिए, सभी मेरे मित्र हैं। सूर्य सर्वदही नाम, भगवान कपिलदेव ने कहा भक्तों के अनेक लक्षण में एक लक्षण है वो सबके मित्र हैं। Any more questions? I'm sorry, I didn't. आपने बताया गुरु चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण भगवान है, तो फिर उनको अनेक भगवान की सारी लीलाएं बता दी, फिर उन्होंने रूप स्वामी को लीलाओं की उपदेश को स्थापित करने के लिए कहा। बोलते कि मैं खुद ही भगवान कृष्ण थे ना, तो उन्होंने अपने बारे में उनको खोजने के लिए क्यों बोला? ये उन्होंने कहा कि वो चाहते थे कि रूपा गोस्वामी को इन ग्रंथों की रचना का क्रेडिट मिले। भगवान तो हर कार्य कर सकते हैं। भगवान जब भीष्मदेव जी अब शरीर त्याग रहे थे तो भगवान वहाँ उपस्थित थे युधिष्ठिर के साथ। भगवान ने युधिष्ठिर को कहा भीष्मदेव से पूछो क्या उद्देश्य होना चाहिए। भगवान चाहते थे उनका ही महिमा बढ़े। भगवान एक ज्ञान खुद भी दे सकते थे, वो चाहते थे ये क्रेडिट रूपा गोस्वामी को मिला। Okay, we better stop here. Thank you very much. Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.